नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग डीआई की डिस्कस करेंगे। डीआई में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैशलेट डीआई। ठीक है, कैशलेट डीआई। ठीक है, और ये डीआई हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, आपकी दो होती हैं, कैशलेट होता है, एक आपका पजल होता है, एक आपका वेन डायग्राम होता है। ठीक है, तो हम लोग किसकी डीआई डिस्कस करेंगे? ये खासकर आप कह सकते हो इसको पजल कह सकते हो। ठीक है, पजल डीआई में आपको क्या बनती है, आप टेबल बनाते हैं, टेबल में यहाँ पे डेटा फिल करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लेकिन जब तक आप टेबल नहीं बनाओगे, जब तक आपको ये पूरा आपका टेबल क्लियर नहीं होगा, टेबल नहीं बनेगा, फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। मतलब उसमें क्या होता है, जैसे पहले हम क्या करते थे, जो आपकी पाई चार्ट की डीआई है, बार ग्राफ की डीआई है, लाइन ग्राफ की डीआई है। ठीक है, आपकी बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, टेबल हो गया, टेबुलर हो गया, जो ये डीआई हैं, इनमें आप क्या चाहते हो, अगर आपको एक या दो क्वेश्चन भी करने होते हैं आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो आपकी टेस्लेट डीआई है, पजल डीआई है, या जो इस टाइप की डीआई है, इसमें आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा या आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। जब ये दोनों चीजें बनेंगी, सही बनेंगे, तभी क्वेश्चन होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं कुछ नहीं है, आपको डेटा फिगर बना बनाया दिया होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऐसी चीजें नहीं है, ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी और ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो अपनी जगह दोनों अच्छी चीजें हैं। यहाँ पर क्या होता है, आप इंडिविजुअल क्वेश्चन करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत टफ होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन क्या होती है, आपकी लाइट होती है, इजी होती है। चलो, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये आपके स्क्रीन सामने आज की फर्स्ट टीआई है। ठीक है, क्या कह रहे हैं आपसे, हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली आंसर द क्वेश्चन इन अ स्कूल, इंग्लिश, हिंदी, मैथ एंड संस्कृत। ठीक है, क्लास 6 का है। मैक्सिमम स्कोर इंग्लिश का कितना है, 80। आई स्टूडेंट ए गॉट 50% मार्क्स इन इंग्लिश है। ठीक है, टोटल मार्क्स सिक्योर बाई स्टूडेंट ए बी सी इंग्लिश कितना है, 170 है। सी सिक्योर्स 240 किसमें, टोटल मार्क्स ऑल सब्जेक्ट में। ए एंड बी 50% मार्क्स संस्कृत है, 35 है। ए स्कोर 70 मार्क्स हिंदी है। मैक्सिमम मैथ के 100 हैं। सी स्कोर 70%। ये आपको डेटा गिवन है। ठीक है, चलो, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले एक बार इसका टेबल कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलो, तो किसके किसके हैं आपके पास, क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं। कौन कौन है, ऐसे बना लो टेबल, ए है, बी है और सी है। ए है, बी है और क्या है, सी है। चलो, और ए 3 स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट हैं। कौन कौन सा है, एक आपका इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद में क्या है, हिंदी है। ठीक है, हिंदी के बाद आपका क्या है, मैथ है, और मैथ के बाद आपका संस्कृत है। ठीक, चलो, मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश में कितने हैं, 80 है। इंग्लिश में मैक्सिमम कितने हैं, 80 है। चलो, एक सेकेंड, इसको अलग कलर से लिख दो। इंग्लिश में मैक्सिमम कितने हैं, 100 है। ठीक है, चलो, सॉरी 80 है, इंग्लिश में मैक्सिमम 80 है। ठीक है, चलो, 80 है। ए गॉट 50% मार्क्स इंग्लिश, ए को इंग्लिश में कितने में, 50%, तो 80 का 50% कितना आएगा, 40। चलो, आगे क्या करें, टोटल मार्क्स ए बी सी इंग्लिश कितने हैं, 170, तो तीनों के इंग्लिश में कितने हैं, 170 है। टोटल इंग्लिश टोटल पता चल गया 170 है। ठीक है, चलो, सी सिक्योर 240 टोटल मार्क्स, सी के इधर इंग्लिश, हिंदी, मैथ, संस्कृत में टोटल कितने हैं, 240 है। ठीक है, चलो, टोटल मार्क्स। ठीक है, ए एंड बी 50% मार्क्स, ए एंड बी सिक्योर 50% मार्क्स संस्कृत विच इज 35। संस्कृत में ए और बी के कितने हैं, 35 हैं, तो संस्कृत में ए और बी के कितने हैं, 35 हैं। ठीक है, और ये 50% है, तो टोटल मैक्सिमम पता चलेगा, इसका मैक्सिमम कितने हैं, 70 है। ठीक है, ए सिक्योर 70 मार्क्स हिंदी, ए के हिंदी में कितने हैं, 70 मार्क्स हैं। ठीक है, चलो,
द मैक्सिमम मार्क्स मैथ कितने 100, मैथ में मैक्सिमम कितने 100 है, ठीक है। सी सिक्योर 70% मार्क्स मैथ, सी सिक्योर 70% मार्क्स मैथ एंड इंग्लिश। तो सी के 70% किसमें, मैथ में है, और इसका 70% कितना होता है, 8 7 जा 56, किसमें है, इसमें है। अब देखो यहां से अगर हम इसको ऐड, तीनों को वैल्यू कितनी है 170, अगर दोनों को ऐड करके 170 में माइनस कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो 56 और 40 कितना हो गया 96, 170 माइनस 96 इक्वल टू कितना है 74, ये वैल्यू पता चल गई 74, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। टोटल ए बी सी संस्कृत में कितने 120, तो इसकी वैल्यू हमें टोटल कितनी पता है 120, इसकी वैल्यू हमें पता है टोटल कितनी है, ए बी सी संस्कृत में टोटल वैल्यू कितनी है 120, ठीक है। 35 30 70 आया, तो ये कितना बचा 50, और सी में सबकी वैल्यू कितनी 240, तीनों को ऐड करके माइनस कर दो, तो 120 120 बचेगा, 120 में 56 गया तो कितना बचेगा 6 6 12 64 बचेगा, ये वैल्यू आ गई 64। तो पेपर में जरूरी नहीं होता है आपका पूरा डायग्राम फिल हो, तो ये ना सोचना कि हमने गलत बनाया है, ये 3 ब्लैंक रह गए, तो ये आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डेटा गिवन होगा, जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप ये ना सोचना कि ये डेटा नहीं गिवन है क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो तीनों डेटा हैं इसके अकॉर्डिंग जो तीनों इस यहाँ पर वैल्यू मिसिंग है, तो आप यहाँ पर वैल्यू फिल करके आप डेटा को फाइंड कर सकते हैं। चलो चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस, किसका पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, किसका पूछा, सी का क्या है हिंदी है, ठीक है, और ए का क्या है हिंदी एंड इंग्लिश है, ए का क्या है हिंदी और इंग्लिश। तो देखो सी का हिंदी, सी का हिंदी में कितने हैं, सी का हिंदी में कितने हैं 64, सी का हिंदी में कितने हैं 64, और ए का हिंदी और इंग्लिश, तो ए का कितना है हिंदी है और इंग्लिश में 70 40 110 है, ठीक है 110 है, सॉरी 110 है। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 110 में से 64 माइनस करना है, तो कितना बचेगा 6, और 7 4 11 कितना आएगा 46 आएगा। क्लियर हुआ। चलो सेकंड, सेकंड क्या पूछा, रेशियो पूछा, रेशियो बिटवीन मार्क्स स्कोर बाय सी इंग्लिश, सी का क्या है मार्क्स स्कोर सी इंग्लिश, और बी का क्या है इंग्लिश एंड संस्कृत, सी का क्या है इंग्लिश और बी का क्या है इंग्लिश संस्कृत। सी का इंग्लिश, सी का इंग्लिश में कितने हैं 56, और बी का क्या है इंग्लिश एंड संस्कृत, बी का क्या है इंग्लिश और संस्कृत 74 35 549 109, ये प्राइम नंबर है कैंसिल नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा आ गया फर्स्ट आ गया। क्लियर हुआ। तो मेन चीज यही है, देखो आपका अगर डेटा बन गया, आपकी ये जो टेबल बन गई है, आपकी अगर टेबल बन जाएगी तो क्वेश्चन आपका तुरंत हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा आपको ताम झाम नहीं करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं आपसे, मैक्सिमम मार्क्स हिंदी 3/2 किसके हैं मैथ के हैं, तो हिंदी के मैक्सिमम मैथ का 3/2 है, तो मैथ के कितने 100, तो 100 का 3/2 कितना हो जाएगा 150, ये किसके आ गए हिंदी के, तो हिंदी में मैक्सिमम कितने आ गए 150 आ गए, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं मैक्सिमम मैथ, बी सिक्योर 50% मैथ एंड हिंदी, बी सिक्योर किसका है 50% मैथ है और 50% क्या है हिंदी है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंट ओवरऑल ऑल बी सब्जेक्ट, बी सिक्योर 50% मैथ 50% हिंदी, तो बी का कितना है 50% मैथ, इसका 50% कितना आएगा 50, और इसका 50% कितना आएगा 75। तो इन्होंने क्या पूछा मैथ एंड इंग्लिश, वाट परसेंट बी के टोटल सब्जेक्ट में, तो मैथ और हिंदी में यहां से कितने बच्चे चले 75 50 कितना हो गया 125, और बी के टोटल कितने हैं ऐड कर लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा
5 5 10 और 4 14, कैरी कितना 1, 7 7 14, 15 5 20, कितना हो जाएगा 234। कितना हो जाएगा 234 इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। 12 2 जा 24। एक सेकेंड, गलत तो नहीं कह रहे हो। मैक्सिमम हिंदी 3/2 है, मैथ से है। 20 को 50% मैथ एट इंग्लिश। व्हाट इज परसेंट बी इन ऑल सब्जेक्ट, सही है। तो यहाँ से कैंसिल करो, इसको राउंड ऑफ ले लो। तो 5 से कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 20, 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35, तो कितना होगा 2500/47, सही है। तो 47 5 जा कितना होता है 25, 3 5 जा 15, 150 और 45 53 पॉइंट समथिंग आएगा। नन ऑफ दीज आ रहा है भाई, ठीक है। इसका क्या आ रहा है, नन ऑफ दीज आ रहा है। एक बार आप कैलकुलेशन भी चेक कर लो, इसका आपका नन ऑफ दीज आ रहा है क्वेश्चन में आंसर, ठीक है। चलो एक सेकेंड, मैक्सिमम हिंदी 3/2 मैथ, बी 50% मैथ एंड, ठीक है। एक सेकेंड, इन्होंने कुछ समझा। व्हाट इज परसेंट ओवरऑल बी, अच्छा सॉरी, बी का ओवरऑल पूछा है, बी का ओवरऑल, ठीक है। तो बी के कितने हैं, एक बार बी के ऐड करो। अभी तुमने बी के कितने ऐड किए थे 234 ऐड किए थे। और बी के ओवरऑल, ओवरऑल तो बी के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, गलत कर रहे थे। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं देखो, 8750 और 50 300 400 होगा, ठीक है। हम लोग गलत कर रहे थे, कितना हो जाएगा 400 इंटू 100। अब आएगा आंसर, 20 कैंसिल हो गया, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, 58.5 आएगा, ठीक है। ये नहीं आएगा। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, टोटल मार्क्स ए बी सी हिंदी 214। टोटल मार्क्स हिंदी में कितने हैं 214 है। तो हमें पता चल गया टोटल हिंदी में कितने हैं, टोटल मार्क्स, एक सेकेंड, इन्होंने क्या पूछा, ये कह रहे हैं टोटल मार्क्स एबीसी हिंदी 214, ठीक है। हिंदी में टोटल कितना 214। और ये जो डेटा दिया था, ये डेटा खाली पिछले क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। ये यहाँ से इरेज कर दो, जब जैसे पिछला क्वेश्चन हो गया तो इस डेटा को हटा दो, नया डेटा नया क्वेश्चन। तो हिंदी में टोटल कितने हैं, हिंदी में टोटल कितने हैं 214 है, ठीक है। हिंदी में कितने हैं टोटल 214 है, हिंदी में टोटल कितने हैं 214 है, ठीक है। 214 में कितना हो गया 7 और 6 कितना होता है 13, 134। जब इसमें से 134 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आया 80 आया, ठीक है। यहाँ से कितना आया 80 आया। अब क्या कह रहे हैं आपसे, 80 आया, तो क्या कह रहे, बी स्कोर हिंदी हाउ मच परसेंट मोर देन सी स्कोर संस्कृत। बी स्कोर हिंदी, बी में कितना है 80 और सी संस्कृत कितना है 50। तो ये पूछ रहे 80 50 से कितना जाता है, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, इसके 80 है, इसके कितने 50। तो ये पूछ रहा है इससे इसका कितना परसेंट मोर है। तो हमें पता है मोर परसेंट क्या होता है, डिफरेंस। मोर है तो नीचे क्या आएगा लेस इंटू 100। कितने का डिफरेंस है 30, लेस वाली वैल्यू कितनी है 50 इंटू 100। 50 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 2, 32 जा कितना आया 60%। क्लियर हुआ। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, स्कोर ए इंग्लिश एंड स्कोर सी हिंदी, ठीक है। स्कोर ए इंग्लिश और सी हिंदी, ए इंग्लिश, ए इंग्लिश में कितना है 40 और सी हिंदी में कितना है 64, तो कितना हो गया 104, ठीक है। कितना हो जाएगा 104, ठीक है। 104 आ गया। अब इन्होंने क्या पूछा, इज वाट परसेंट अप्रोक्सीमेटली वाट परसेंट बी संस्कृत। तो बी में संस्कृत में कितना है देखो, बी में संस्कृत में कितना है, बी संस्कृत, बी में संस्कृत कितना है 35, ठीक है। 35 इंटू 100, ठीक है। तो 5 से 20, 5 से 7 तो कितना हो जाएगा 0 2 4 जा 8, ठीक है। 7 2 जा 14, कितना बचा 6 68, 7 9 जा 63, कितना बचा 5 50, 7 7 जा 49, 297% आया राउंड ऑफ, ठीक है। क्लियर हुआ।
तो मेन चीज यही है, मेन चीज क्या है, आपको डायग्राम सही बनाना है। आपको अगर डायग्राम या टेबल आपकी सही बन गई तो 5 के 5 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, रीड ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्या कह रहे हैं, ये डेटा दिया है, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। ओके भाई, ठीक है, चलो तो चलो भाई लिखो और क्या, टेबल बनाओ। ठीक है, क्या दे रखा है, एस बी आई, एस है एस बी आई पीओ, फिर क्या है एस बी आई क्लर्क है। ठीक है, एस बी आई पीओ, एस बी आई क्लर्क, आई बी पी एस पीओ, ये आई बी पी एस पीओ, फिर क्या है आई बी पी एस क्या है, क्लर्क है, फिर क्या है आर आर बी क्या है, पीओ, और ये क्या है आर आर बी क्या है, क्लर्क है। इसको अब टेबल बना लो। ठीक है, ठीक है, चलो एक तरफ लिख लो, क्या लिख लिया, एक तरफ है बॉयज और एक तरफ क्या है, गर्ल्स। ठीक है, एक तरफ हमने क्या लिख लिया, एक तरफ आप ले लो यहाँ पे, इसको सॉरी इसको इरेज कर दो, ये इरेज कर दो। ठीक है, एक तरफ हमने क्या लिख लिया, बॉयज, और एक तरफ क्या लिख लिया, गर्ल्स। ठीक है, बॉयज इतने परसेंट मोर देन है, किससे, गर्ल्स। किसमें है, पीओ है, एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लर्क है, आरआरबी क्लर्क है, मतलब पीओ नहीं है। ठीक है, तो 16.66 का कितना होता है, 1/6 मोर है तो प्लस हो जाएगा, 7:6 आएगा। ठीक है, यहाँ कितना रेशियो बनेगा, बॉयज टू गर्ल्स का कितना बनेगा, 7:6, इधर लिखे दे रहे। इसका कितना होता है 1/7, 1/7 है, 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8:7। इसका कितना है 1/8 होता है, 1/8 का कितना होगा, 8 में 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9/8। ठीक है, इसका कितना होता है 1/16 होता है, 1/16 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 17:16। इसका कितना होता है 1/12 होता है, परसेंट में फ्रैक्शन हमने सारे बताए हैं, तो इसका कितना होगा 13:12 हो जाएगा। ठीक है, ये बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है। चलो ठीक है, चलो आगे क्या कह रहे हैं, द रेशियो है, गर्ल्स है, हु एस बी आई पीओ, एस बी आई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क। यहाँ पे रेशियो बनाया दे रहा है, किसका है, एस बी आई पीओ, एस बी आई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क। इनका रेशियो कितना है, 6:7:8। इनका कितना है 6 है, 7:8 है। तो ये तो सही है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, बस यहाँ याद रखना इसका आधा है, यहाँ 8:16 नहीं है, इसकी जगह 8 है। ठीक, चलो एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु अप्लाई 6 डिफरेंट बैंक 150 मोर देन टू टोटल गर्ल्स। हमें पता है कि टोटल बॉयज, हमें पता है कि टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स का डिफरेंस कितना है 150 है। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहे हैं। ठीक है, द रेशियो, गर्ल्स हैं आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, अब ये नया रेशियो दिया है, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, यहाँ गर्ल्स हैं। ठीक है, ये क्लर्क कितना है 8:11:12, ये भी सही है। यहाँ कितना है देखो, यहाँ कितना है 8 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ कितना होगा 11 होगा। ठीक है, चलो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आरआरबी आईबीपीएस क्लर्क 80% किसका है, आरआरबी, एक सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आईबीपीएस क्लर्क में 80% किसका है, आरआरबी क्लर्क, तो आरआरबी सॉरी आईबीपीएस में है। ठीक है, आईबीपीएस में आरआरबी से 80%, अगर ये 80 है तो ये 100 है, तो रेशियो कितना होगा 4:5। किसकी बात कर रहे हैं ये लोग, गर्ल्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, गर्ल्स की बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं एवरेज है इन दोनों का, आईबीपीएस और आरआरबी के गर्ल्स का एवरेज दे दिया, एवरेज कितना है 240। तो अगर एवरेज 240 है तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 540, तो यहाँ से आईबीपीएस में कितना आ जाएगा 4, टोटल कितना 9, 9 6 जा 240, 240 आईबीपीएस में आ गई गर्ल्स, आईबीपीएस में गर्ल्स कितनी है 240। ठीक है,
और अगर यहाँ 240 है तो यहाँ रेशियो कितना है 5, तो यहाँ कितना होगा 300। अब देखो यहां से निकल आएगा, अब देखो डेटा यहाँ यहीं से निकलेगा, देखो अब यहाँ रेशियो कितना दिया, देखो 12, ये गर्ल्स है, गर्ल्स का रेशियो कितना है 12, तो अगर 12 की वैल्यू 300 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 25। जब यहाँ से 25 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 325। यहाँ से आ जाओ, ये वैल्यू किसकी है 16, 16 की वैल्यू कितनी है 240, तो यहाँ से 17 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 की वैल्यू 240 में 16 का डिवाइड करो 15 आएगा, एक यूनिट ज्यादा है तो 15 ज्यादा हो जाएगा 255 आएगा। ठीक है, यहाँ रेशियो कितना था, इसका जो ब्लू वाला है इसका रेशियो कितना 6:7:8, तो यहाँ से 8 यूनिट वैल्यू पता है, 8 यूनिट वैल्यू यहाँ तुमसे कितनी पता है, यहाँ 8 यूनिट वैल्यू कितनी पता है 240, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 30, जब 1 की वैल्यू 30 है तो ये वैल्यू कितनी आ गई 210, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 6 जा 18, यह वैल्यू कितनी आ जाएगी 210, 3 8 जा कितना आएगा 240। ठीक है, अब यहाँ से देखो ग्रीन से देखो 12 की वैल्यू कितनी है 300, तो 1 की वैल्यू कितनी बताई अभी हमने 25, 25 11 कितना हो जाएगा 275, 25 इंटू 8 कितना होगा 200। ठीक है, 25 9 जा कितना हो जाएगा 225। अब ये लास्ट वाली लाइन दिया था टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स का डिफरेंस कितना है, टोटल बॉयज टोटल गर्ल्स का डिफरेंस है 150, तो यहाँ से आप ऐड करो, यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा, एक बार ऐड करेंगे तो कितना होगा 5, और यहाँ कितना होगा 8 1 9, और 9 और 4 13, 13 और 7 कितना होगा 20, कैरी कितना 2, कितना होगा 3 2 5, और 6 5 11, 3 14, 1405, और ये वाले ठीक है इनको ऐड कर लो तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 5 10, 5 15, कैरी कितना 1, ठीक है 1 2 4 2 6, 6 और 2 कितना होता है 8, 8 और 5 कितना होता है 13, 8 और 5 कितना होता है 13 और 2 15, कैरी कितना 1 2 2 4 8 और 4 12, 1255। सही है, और यहाँ से क्या पता चलेगा टोटल बॉयज बराबर कितना है 1405 प्लस 150। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 5 1555, और 1555 में कितने हुए 1255, तो यहाँ से पता चल गया, ये वैल्यू पता चल गई, ये वैल्यू आपके पास कितनी होगी, ये वाली वैल्यू पता चल गई, जब इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया तो ये वाली वैल्यू पता चल गई 300 होगी। बन गया, जब पूरा डेटा बन गया तो आपके आंसर आ जाएंगे, जैसे कहें वैसे करो। तो तभी हम आपसे बार बार कहते हैं कि आपको परसेंट का भी फ्रैक्शन का नॉलेज होना चाहिए, अगर फ्रैक्शन आपको पता होगा, अगर आपको ये फ्रैक्शन पता होगा तो तभी आपसे ये रेशियो बनेंगे, अगर आपको फ्रैक्शन नहीं पता होगा तो रेशियो नहीं बनेंगे, और रेशियो नहीं बनेंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। अब जैसे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, SBI क्लर्क ओनली 80% स्टूडेंट अटेंड द एग्जाम। ठीक है, SBI क्लर्क में क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि जो SBI क्लर्क है उसमें क्या कह रहे हैं, SBI क्लर्क में 80% स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, 80% स्टूडेंट अटेंड एग्जाम, उसमें कितनी 190 गर्ल्स हैं, तो बॉयज गर्ल्स का रेशियो बताना है जो नॉट अटेंड कर रहे हैं। तो SBI क्लर्क में कितने हैं, देख लो SBI क्लर्क में टोटल कितने हैं, SBI क्लर्क में कितने हैं 240 210, तो कितना हुआ 450। ठीक है, और 450 का कितने परसेंट है 80%, 20 कैंसिल हो गया तो कितना आया 360। ठीक है, और 360 में क्या है 190 क्या है, 360 में क्या है, फाइंड द रेशियो बताना है, बॉयज गर्ल्स का बताना है, डिड नॉट अटेंड एग्जाम। ठीक है, तो 80% एक, अगर 360 में तो टोटल 360 है, इसमें गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितनी है 190, अगर इसमें गर्ल्स 190 हैं तो इसमें बॉयज कितने होंगे 190, इसमें माइनस करो 360 में 190 माइनस कर देंगे, 0 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7, 170। ठीक है, ठीक है, तो बॉयज कितने आ गए 170। अब देखो टोटल गर्ल्स कितनी थी, देखो टोटल गर्ल्स कितनी थी 210, और 210 में कितनी है 90, तो नॉट अटेम्प्ट वाले कितने हैं 20, टोटल बॉयज कितने हैं 240, टोटल बॉयज कितने हैं 240, और इधर कितने हैं 170,
तो कितने बचेंगे 70, तो रेशियो कितना हो जाएगा 7:2 आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये क्या कह रहे हैं, ये अटेम्प्ट वाले हैं, ये आपके क्या हैं, ये अटेम्प्ट वाले हैं। तो टोटल में से अटेम्प्ट वाले माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट अटेम्प्ट वाले आ जाएंगे। क्लियर हुआ? चलो, द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज अप्लाइड फॉर पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबी प्लस क्लर्क, आरआरबी पीओ, व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, देखो ये अप्लाइड वाले हैं, ये क्या है, देखो अप्लाइड वाले हैं, किसके पूछे उन्होंने, आईबीपीएस पीओ, आईबी प्लस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क पीओ, आईबीपीएस पीओ, इन तीनों का आईबीपीएस पीओ क्लर्क, इसका कितना कितना हो जाएगा, देखो 3, 2, 5, 2, 700 और 780 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 780 आ जाएगा। इन और किससे पूछा है अप्रोक्सीमेट, गर्ल्स किसका, क्लर्क एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ, तो गर्ल्स का पूछा है एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क, कितना हो जाएगा 390। ठीक है, कितना हो जाएगा 390 इंटू 100। सही है। अच्छा ऊपर क्या एवरेज है, एक सेकंड, एवरेज है यहाँ पर। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 8% टोटल एवरेज है। तो यहाँ जब एवरेज है तो हम किसका डिवाइड कर देंगे 3 का, 39 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और कितना हो जाएगा 200/3, तो कितना हो जाएगा 66.7% होता है, राउंड ऑफ 67% आ जाएगा। क्लियर हुआ? बनी बात की नहीं बनी, जैसे कहें वैसे कर लो। यहाँ एवरेज है, ध्यान रखना यहाँ एवरेज है, तो इसलिए यहाँ पर हमने किसका डिवाइड कर दिया 3 का डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड आईबीपीएस एसओ 83.3% ऑफ द स्टूडेंट हु अप्लाइड एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ का आईबीपीएस एसओ में कितना है, स्टूडेंट का कितना 83.33, तो एसबीआई पीओ कितने हैं, देखो एसबीआई पीओ कितने ऐड कर लो तो कितना हुआ 390। ठीक है, एसबीआई पीओ में कितना है 390, ये एसबीआई पीओ का है। ठीक है, और एसओ का कितना है, इसका 83.33, तो 80.33 कितना होता है 5/6 होता है 80। ठीक है, तो ये रेशियो किसका है 6 का है, तो 6 6 जा 36, 65 है, तो 65 × 5 कितना होगा 5 5 जा 25, 2 5 6 जा 32 और 2 34। ठीक है, चलो दोबारा देख लो, 6 5 एक सेकेंड, 6 6 जा 30 65, 5 5 जा कितना होगा 25, 2 5 5 6 जा 25, 2 5 6 जा 32 होगा। ठीक है, यहाँ पे 32 होगा। ठीक है, चलो एंड गर्ल्स एसबीआई, ये किसकी बात करें वो बॉयज, गर्ल्स एसबीआई एसओ 65 लेस देन द नंबर ऑफ एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ में गर्ल्स कितनी है, देखो एसबीआई पीओ में गर्ल्स कितनी है 180, तो 180 से कितना परसेंट लेस है, गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स हैं 65 लेस देन है। ठीक है, गर्ल्स हैं 65 लेस देन, गर्ल्स गर्ल्स कितनी थी 180, तो 180 से कितना कम है 65 कम है, तो माइनस का तो कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचेगा 115। ठीक है, गर्ल्स कितनी है 115 है। अब हमें क्या बताना है, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु अप्लाइड एसआईसी। अच्छा ये टोटल है, ये स्टूडेंट है। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट है, सॉरी ये बॉयज नहीं थे, ये क्या थे स्टूडेंट थे। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अगर गर्ल्स माइनस कर दें तो बॉयज आ जाएगा, तो कितना है 0, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 2, 210 आ जाएंगे बॉयज। क्लियर हुआ? चलो आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, क्या है स्टूडेंट हूँ आरआरबी पीओ आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ और आईबीपीएस क्लर्क। आरआरबी पीओ है, आरआरबी पीओ है, एक सेकंड कलर चेंज करना है, आरआरबी पीओ है और आईबीपीएस क्लर्क है। ठीक है, तो टोटल कितने यहाँ पर ऐड करो, देखो 2, देखो कितना हुआ चारों को ऐड होगा, इन इन चारों को ऐड करना है, इन चारों को। ठीक है, इन चारों को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 5 5 10 कैरी कितना 1। ठीक है, 5 4 9 और कैरी कितना 1 10 7 17 कैरी कितना 1। ठीक है, 3 3 6 4 10 1070 आया। ठीक है, कितना आया
1070। ठीक है, और किसका पूछा? किसका पूछा? गर्ल्स का पूछा। आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई क्लर्क। आरआरबी एसबीआई है और आईबीपीएस पीओ है। आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई क्लर्क। आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई पीओ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 325 और 540, 540 प्लस 180, 540 प्लस 180 कितना हो? 0, 8 for 12 करी कितना? 1, 5 to 720। ठीक है, कितना आएगा? 720। तो कितना होगा? 50, 350। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? हम्म, है तो यही क्वेश्चन, देखो कितना क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर कितना आया? डिफरेंस पूछा है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट हु अप्लाइड आरआरबी पीओ आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ आईबीपीएस क्लर्क टुगेदर? और गर्ल्स कितना है? ये तो सही है, 1070। देखो यहाँ पे देखना, 5 10 करी कितना? 1, 5 4 9 1 10 17 करी कितना थे? सही है, सही है। ठीक है, 1070 है। और किसका है? एस बी आई। एक सेकेंड, और किसका पूछा? एस बी आई क्लर्क, आई बी पी एस पी ओ, एस आर आर बी क्लर्क। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एस बी आई क्लर्क, एस बी आई क्लर्क, एस बी आई क्लर्क कितना है? 210। और एस बी आई क्लर्क के बाद में किसका है? आर आर बी क्लर्क 300, 210, 300 है। और आई बी पी एस पी ओ, आई बी पी एस पी ओ कितना है? अच्छा 200 है, यही गलती हो गई, 200 है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? जब इनको सबको ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10710 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 710 आ जाएगा। यही गलती हो रही है, ये थोड़ा सा आपने गलत ऐड कर लिया था। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 710 आएगा। ठीक है, ये कितना जाएगा? 710 आ जाएगा। तो ये 360 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 360 आएगा। चलो लास्ट वाला हम क्या कह रहे हैं? लास्ट वाला हम क्या करें? नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज अप्लाई एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क 2021 में कितना है? 33.37%, मोर देन 2020 है। ठीक है, ये देखो 2020 से हमें कहाँ जाना है? 2021 में जाना है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 2020 से 2021 में जाना है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि गर्ल्स का कितना है? 33। 33 का होता है 1/3। 1/3 ज्यादा है तो रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। सॉरी, 3:4 हो जाएगा। ठीक है, कितना रेशियो हो जाएगा? 3:4। ये किसका हो गया? गर्ल्स का। बॉयज का हो कितना होता है? 37, 3/8 तो कितना हो जाएगा? 8:11 हो जाएगा। किसका हो गया? बॉयज का। तो ये किसकी बात करें? एसबीआई क्लर्क। और क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। तो एसबीआई क्लर्क में कितने थे बॉयज गर्ल्स? एक बार देख लो। एसबीआई क्लर्क में कितने थे? 240, 210, 210, 240। बॉयज 240 थे। सॉरी, बॉयज कितने थे? 240। बॉयज कितने थे? 240। और गर्ल्स कितनी थी? 210। कंपेरिजन कर लो। तो ये इसका कितना टाइम है? 3 टाइम, तो 11 3 जा 330, ये बॉयज हो गए। ठीक है, और इसका कितना है? 7, 7 4 जा 280, ये गर्ल्स हो गई। और इनका डिफरेंस 330 माइनस 280, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको आएंगी तभी बात बनेगी। अगर ये चीजें नहीं आएंगी, पेपर में क्या होता है, एग्जाम में आपके पास क्या होता है, पूरा आपके पास टेबल चार्ट बना होगा। सॉरी, इरेज हो गया। ठीक है, पेपर में क्या होगा? पूरा चार्ट बना होगा। देख लो, फिर दोबारा देख लो, इरेज हो गया अब लग रहा। यहाँ कितना है? 20 और 21 में गर्ल्स का कितना है? 1/3 तो कितना होगा? 3:4। और बॉयज का कितना होगा? 8:11। ये वैल्यू कितनी थी? 240। ये 240 है, तो ये कितना हो जाएगा? 330। ठीक है, और यहाँ कितना था? ये वैल्यू थी 210।
ये इसका कितना है 7 टाइम, तो 7 4 जा कितना आएगा 280 आएगा। इसका डिफरेंस पूछा है तो 330 माइनस 280, तो यहाँ से कितना आ गया था 50 आ गया था। ठीक है, चलो क्लियर हुआ। अब आ जाओ भाई, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर डिजाइन है। ठीक है, और चलो बनाते हैं मिलके। चलो, क्या कह रहे हैं आपसे, शॉपकीपर सर्टेन नंबर ऑफ क्या है, एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना है, पपाया, चेरी, गुआवा, लीची, क्योंकि यहाँ जगह कम होती है, आपके पास सफिशियंट जगह होगी। ठीक है, एक बार रीड कर लो। लीची 10%, गुआवा है, चेरी 15 है, इक्वल नंबर ऑफ बनाना है, पपाया 30 है। ठीक है, और प्राइस दिया है, अच्छा प्राइस भी दिया है, प्राइस कितना 3:1 है, और टोटल प्राइस भी दिया है। ठीक है, इंडिविजुअल है, टोटल भी है। ठीक है, चलो ये है। चलो एक बार इसको आ जाओ, लिखो पहले क्या क्या था। एप्पल था, थोड़ा शॉर्टकट में लिखे रह रहा है, एप्पल है। ठीक है, एप्पल के बाद में क्या है, बनाना है, बनाना के बाद में क्या है, पपाया है, पपाया के बाद में क्या है, चेरी है, चेरी के बाद में क्या है, गुआवा है, गुआवा में क्या है, लीची है। ठीक है, कितने हैं, तीन तीन छह हैं, 1 2 3 3 6, एप्पल है, ऑरेंज है, अच्छा ऑरेंज भूल गए, एप्पल है, ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, ऑरेंज है, इसके पहले क्या है, एप्पल है। ठीक है, ये 7 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, चलो चलो भाई बनाओ, एक बार टेबल बनाओ इसका। ठीक है, चलो हाँ क्या कह रहे हैं, देखो द नंबर ऑफ, यहाँ से पढ़ो। ठीक है, क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ एप्पल इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑरेंज, यहाँ से क्वांटिटी है। ठीक है, क्वांटिटी है, एप्पल ऑरेंज की क्वांटिटी सेम है, हमने टिक लगा रखा। ठीक है, चलो एंड द नंबर ऑफ बनाना इक्वल टू पपाया, बनाना और पपाया भी सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ लीची 10%, गुआवा, लीच गुआवा का कितने परसेंट है, ये 10% है। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ गुआवा 10 एंड चेरीज 15, चेरी की क्वांटिटी दी है, चेरी कितनी है 15 है। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बनाना, अगर चेरी 15 है तो बनाना भी 15 होंगे, अगर बनाना 15 है तो पपाया भी 15 होगा। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ पपाया 30%, एप्पल है, पपाया की वैल्यू कितनी है 15 है, ये 15 है, और ये एप्पल का कितना है 30%, तो 30/100, 1 0 0 3 से कैंसिल, 5 10 5 जा 50 आया, तो अगर एप्पल 50 है तो ऑरेंज भी कितना होगा 50 होगा। ठीक है, चलो द रेशियो ऑफ द प्राइस, बनाना एप्पल 3:1 है, टोटल प्राइस 60% मोर देन है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द प्राइस पपाया बनाना 5:4 है, चेरी पपाया का रेशियो कितना है 2:3 है, और रेशियो ऑफ द टोटल प्राइस ऑल द चेरी इतना है, द रेशियो ऑफ द प्राइस इक्वल टू दी इतना है। ठीक है, 600 कम है किससे, ऑरेंज से है। रेशियो गुआवा ऑरेंज का दे दिया, यहाँ से लास्ट वाली लाइन से देखो क्वांटिटी पता चल गए, गुआवा ऑरेंज का कितना है, गुआवा और ऑरेंज का कितना है 1:5, तो ऑरेंज कितना है 50, अगर ऑरेंज 50 है तो गुआवा कितना होगा 10, और इसका 10% ये 1 होगा। क्वांटिटी पता चल गई, यहाँ से सबकी हमें क्या पता चल गई, क्वांटिटी। तो अब ये क्या लिख लें, एक तरफ प्राइस लिख लेंगे और एक तरफ क्या है टोटल, टोटल प्राइस है। ठीक है, चलो यहां से पढ़ो ये वाली लाइन से, द रेशियो ऑफ द ऑरेंज एंड एप्पल कितना है 3:1 है, तो यहां से किसका दिया, ऑरेंज और एप्पल का कितना है 3:1 है, अगर एप्पल एक्स का है, अगर एप्पल ₹X का होगा तो ऑरेंज कितने का होगा 3x का होगा। ठीक है, ये वाली लाइन मिटा दो, यहाँ से ये वाली मिटा दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये वाली मिटा दो, जगह हो जाएगी ज्यादा सा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो तो यहां से कितना है देखो 3:1 है,
तो अगर इसकी एक क्वांटिटी की प्राइस कितना है, एक क्वांटिटी का प्राइस कितना है 50 है, पीस का प्राइस x है, क्वांटिटी 50 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा 53 जा कितना हो जाएगा 150x हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहे हैं, द टोटल प्राइस बनाना 60% मोर देन टोटल प्राइस ऑरेंज, ऑरेंज से बनाना 60% ज्यादा है, तो ऑरेंज का प्राइस कितना है 150 है, तो 60% ज्यादा है, तो 5 रेशियो कितना बनेगा 8, तो इसकी वैल्यू ऑरेंज है और क्या है बनाना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3 टाइम, तो इसकी वैल्यू 3 टाइम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 240x। ठीक है, अगर 15 आइटम का 240 है तो 15 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16x आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ से पढ़ो, द रेशियो ऑफ द प्राइस, पपाया बनाना कितना है 5:4 है, तो पपाया और बनाना का कितना है 5:4 है, पपाया बनाना का 5:4 है, और बनाना का कितना है 16 है, तो अगर ये इसके 4 टाइम है तो ये भी 4 टाइम हो जाएगा, तो कितना आया पपाया का कितना है 20x आ जाएगा। ठीक है, चलो रेशियो ऑफ द प्राइस चेरी एंड पपाया कितना है 2:3, तो चेरी और पपाया, यहाँ से चेरी और पपाया का कितना है 2:3, तो पपाया का कितना है 20x है, ये इसके मल्टीपल नहीं आ रहा तो छोड़ दो यहाँ से। ठीक है, चलो द रेशियो ऑफ द टोटल प्राइस चेरी एंड गुआवा 2:3 है, चेरी एंड गुआवा ये टोटल का है 2:3 है, तो हमने क्या लिख लिया 2/3 लिख लिया। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ लीची इक्वल टू द टोटल प्राइस ऑफ, एक सेकेंड, द प्राइस ऑफ लीची इज इक्वल टू द टोटल प्राइस ऑफ आल एप्पल, आल एप्पल का कितना है 50x है, तो लीची का भी प्राइस कितना होगा 50x, लीची का भी कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा, लीची का भी कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा, और कितनी लीची है एक, तो टोटल प्राइस यहाँ पता चल गया कितना आया 50x आ जाएगा। ठीक है, चलो एंड द टोटल प्राइस आल लीची 600 रुपए कम है, टोटल प्राइस आर ऑरेंज, तो आल ऑरेंज टोटल ऑरेंज और टोटल लीची का प्राइस है 600, तो ऑरेंज कितने हैं 150 और लीची कितना है 50, तो 150 लिख ही लो, 150 इधर लिख लो यार, इधर लिख लो जगह हो जाएगी, इधर देख लो, टोटल प्राइस ऑरेंज और टोटल प्राइस लीची कितना है 600, तो ऑरेंज का कितना है 150x और इधर लीची का कितना है टोटल 50x इक्वल टू 600, x की वैल्यू आ गई, तो 100x बराबर कितना है 600, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 6, जब x की वैल्यू यहाँ 6 रख दोगे तो 60 इंटू 5 कितना है 300, x की वैल्यू 6 रखोगे तो कितना आएगा 18, तो यहाँ 6 रखोगे 15 6 जा कितना आया 900। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू 6 रखोगे 16 6 जा 96, तो 224 6 जा होता है 144 1440, x की वैल्यू 6 रखोगे तो कितना आएगा 120, और यहाँ पर पता है पपाया और उसका इसकी वैल्यू कितनी है 120, तो इसका कितने टाइम है 4 टाइम, तो ये भी 4 टाइम हो जाएगा, तो इसका कितना है चेरी का कितना है 80, तो 15 8 जा कितना होता है 1200। ठीक है, और यहाँ से 120 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 1800। टोटल प्राइस का रेशियो कितना है यहाँ से 2:3 है, 2 की वैल्यू 1200 है, तो 1 की वैल्यू 600, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी 1800। अगर 10 आइटम का 1800 है तो 1 आइटम का कितना आएगा 180 आ जाएगा, x की वैल्यू 6 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 300, अगर ये 300 है तो ये भी कितना आएगा 300 आ जाएगा। पूरा डायग्राम आपका बन गया, अगर पूरा डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन आपके तुरंत हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपका डायग्राम नहीं बनेगा तो क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, क्वेश्चन आपके फंसेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट वाले में क्या पूछा, क्वेश्चन दम नहीं है, क्या पूछा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ दी 4 गुआवा 2 लीची, 4 क्या है गुआवा है और 2 क्या है लीची है। ठीक है, अच्छा डिफरेंस पूछा, 4 गुआवा है और 2 क्या है लीची, तो गुआवा और लीची का प्राइस कितना है, गुआवा का 80 है और लीची का 300 है, गुआवा का कितना है 80 है, 80 18 टू 4 320 और लीची का कितना है 300, सॉरी लीची का 300 है, तो 300 इंटू 2 आइटम है, तो यहाँ पे 300 इंटू 2 कितना आ जाएगा 600, 600 में से 320 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये तो यार कुछ गड़बड़ आ रहा है, 4 गुआवा 2 लीची, 4 गुआवा अच्छा गुआवा 180 रुपए का है। ठीक है, गुआवा कितने का है 180 का है, अरे यार
गुआवा है 180 का और लीची है 300 की। तो 18 फोर जा कितना है 720 और 3 टू जा 600 आएगा 120 आएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट हम क्या करें व्हाट इज द रेशियो। क्या लिखा बनाना और लीची। किसका पूछा बनाना और लीची। तो बनाना है 96 और लीची है 300 की। बनाना कितने का है 96 और लीची कितना है 300 का। सही है। तो 6 से कैंसिल कर लो। 6 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 6 जा और 6 से कैंसिल करेंगे 56। 2 से कैंसिल कर लो 8:25। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट हम क्या पूछा टोटल प्राइस ऑल ऑरेंज व्हाट परसेंट टोटल प्राइस पपाया। ऑरेंज का किससे पूछा पपाया से पूछा। तो ऑरेंज और पपाया ऑरेंज कितने के हैं 900 के हैं पपाया कितने के हैं 1800 के। 900 पपाया कितने का 1800 के इंटू 100। 900 कैंसिल करेंगे 2 और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 50%। ठीक है क्या कह रहे हैं रेशियो पूछा है किसका पूछा 3 एप्पल 5 गुआवा। तो एप्पल और गुआवा एप्पल कितने का है एप्पल कितने का है 6 रुपए का है और गुआवा कितने का है 180 का है। एप्पल 6 रुपए का है तो 6 3 जा 18 आएगा और गुआवा कितने का है गड़बड़ लग रहा। ठीक है व्हाट इज द रेशियो पूछा है व्हाट इज द रेशियो 3 एप्पल टू 5 गुआवा। 3 एप्पल टू 5 गुआवा। 3 एप्पल एप्पल कितने का है 6 का है और गुआवा कितने का है। ठीक है 3 एप्पल एप्पल कितने का है 6 का है गुआवा कितने का है 180 का है। 3 एप्पल 180 ये 900 आएगा 1:5 आ रहा है तो भाई। हम्म कुछ गड़बड़ हुआ गया। हम्म सही है 1:2 850 भी आएगा 1:50 आएगा यही आएगा। 6 3 जा 18 यही आएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट का पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्राइस ऑफ ऑल गुआवा और टोटल प्राइस पपाया। ठीक है गुआवा और पपाया देखो कहाँ गए गुआवा कहाँ है गुआवा का ये है 1800 और पपाया के कितने 1800। ठीक है डिफरेंस बिटवीन टोटल प्राइस गुआवा भी 1800 है और इसका भी कितना है 1800। डिफरेंस कितने का आ जाएगा डिफरेंस कितने का आ जाएगा 0 आएगा ये भी नॉन दे जाएगा। ठीक है चलो कैसा लगा चलो क्लियर हुआ। आगे देखो क्या करें सर्टेन नंबर परचेज हु लंच बॉक्स है मेटल है प्लास्टिक है और कितने मंथ है 5 मंथ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई कौन कौन से हैं आपके। एक बार इसका भी टेबल बना लो। ठीक है इसका भी टेबल बना लो तो क्या क्या करें देखो कौन सा है जैन है फैब है मार्च है अप्रैल है और कौन सा मई है। ठीक है चलो किसका है मेटल का है और क्या है प्लास्टिक है। ठीक है चलो रेशियो किसका है जैन अप्रैल का कितना है 9:11 यहाँ लिख लो। जैन और अप्रैल का कितना है 9:11 है ये जैन है। ठीक है जैन है अप्रैल का है कितना है 9:11 है ये रेशियो किसका है फैब और मार्च का 2:1। फैब और मार्च का है कितना है 2:1 है। ठीक है चलो क्या लिखा नंबर ऑफ परचेज लंच बॉक्स जैन मई कितना लेस देन है फरवरी। तो जैन मई और फरवरी। ठीक है कितना कम है यहाँ से 37.3/8 तो 3/8 का कितना बनता है लेस है तो यहाँ कितना हो जाएगा 5:8 यहाँ कितना बनेगा 5 और 8। 11.11 का कितना होता है 1/11
1/9 होता है, ठीक है, 1/9, 9 से एक कम है तो कितना हो जाएगा 8:9। 5 का कॉमन है तो कितना मल्टीपल ले लो 72, ऊपर 9 का करेंगे तो इधर भी 9 का करेंगे 45, नीचे का 8 का करेंगे तो इधर भी 8 का करेंगे 64। ये रेशियो किसका आ गया, जैन मे का है, ये मे है MAY, ठीक है, ये मे का है, ठीक है। चलो क्या कह रहे हैं, एंड 1/8 कितना है, लंच बॉक्स मई में कितना है 80, तो 1/8 की अगर वैल्यू 80 है तो टोटल कितना होगा 640। तो अगर मई में टोटल 640 है, अगर मई में टोटल 640 है तो जैन में कितना हो जाएगा 450, और 5 में कितना हो जाएगा 720, ठीक है। और ये 5 से मार्च का क्या है, हाफ है, तो ये कितना होगा 360। अगर ये 360 है, जैन की वैल्यू कितनी दे रखी है 450, तो ये 9 का कितने टाइम है 5 टाइम, तो ये भी 5 टाइम हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी पता चल गई कितनी होगी 550। साफ लिख लो, हर जगह कम है यार, ठीक है। ये वैल्यू कितनी होगी 550। ये टोटल वैल्यू हमें पता चल गई, टोटल पता चल गई। चलो आगे क्या कह रहे हैं, रेशियो क्या है, हु परचेज मेटल प्लास्टिक, जैन एंड 5 का दोनों का 5:4 है। तो जैन और 5 में कितने थे, 5 7 4 11, 1170 का रेशियो कितना है 5:4, ठीक है। तो कितना होगा 1170 इंटू 5/9, 13 5 जा 650। तो इन दोनों की वैल्यू, यहाँ इन दोनों की वैल्यू, यहाँ इन दोनों की वैल्यू, यहाँ इन दोनों की वैल्यू कितनी है 13 5 जा 65, 13 4 जा 52, ठीक है। इन दोनों की टोटल है, ठीक है। चलो आगे क्या करें, रेशियो क्या है, मेटल टू प्लास्टिक मार्च में कितना है 4:5, मार्च का कितना रेशियो है 4:5, टोटल कितना है 360। तो 360 इंटू 4/5 करेंगे, 360 इंटू 4/9 होगा 40, तो 44 जा कितना होता है 160, 45 जा 200, मार्च का आ गया। अप्रैल का कितना है 4:7, तो 550, रेशियो कितना है 4:7, तो यहाँ से कितना होगा 550, मेटल का कितना होगा 4/11, 11 से कैंसिल करेंगे 50, 54 जाए 200 आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 350, ठीक है। आ जाओ आगे क्या कह रहे हैं, द रेशियो परचेज मेटल टू प्लास्टिक में कितना है 7:9, तो 640 है, कितना है 7:9, तो 640 इंटू 9, 7/16, 16 से 47 है, 7 4 जा 280, 280 हो जाएगा, और 9 4 जा 36, 360 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहे हैं, दी आगे करे एंड 6.25 इसका फ्रैक्शन होता है 1/16, लंच बॉक्स प्लास्टिक फरवरी, तो 5 में प्लास्टिक के 1/16 की वैल्यू कितनी है 20, तो 16 2 जा 320, तो ये वैल्यू आ गई 320। और दोनों प्लास्टिक की वैल्यू कितनी थी 520, ये देखो डेटा लिख रखा है, तो 520 में से 320 गया तो कितना है 200। यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी है जैन की 450, जब 200 आ गया तो यहाँ से कितना बचा 250। और हमें यहाँ पता है कि जैन में दोनों की वैल्यू कितनी है 650, जब 250 आया तो ये वैल्यू कितनी आ गई 400। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन हो जाएंगे तुरंत। अब जैसे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ पीपल मेटल एंड प्लास्टिक, ठीक है। अब एक जून भी दे दिया इन्होंने, ठीक है। टोटल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मेटल एंड प्लास्टिक, ठीक है। फालतू मेहनत करवा रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। मेटल यहाँ से कह रहे हैं टोटल कितने हैं, जून में क्या है टोटल नंबर ऑफ मेटल, मेटल के कितने हैं 575, किसमें है जून, जैन और जून में है यार, जैन और जून में कितने हैं 575, और प्लास्टिक के कितने हैं 550, जैन और जून, ठीक है। तो यहाँ से 575 थे, तो जैन में कितने हैं मेटल के, जैन में मेटल के कितने हैं, जैन में मेटल के हैं 250, तो यहाँ से जब 250 माइनस करेंगे, जब 250 माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 250 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 325, ठीक है। ये जून का आ गया। और जैन में प्लास्टिक के कितने हैं, जैन में प्लास्टिक के कितने हैं 200, और जब यहाँ पे इसकी वैल्यू 200 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी
350, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा, एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पीपल, लंच बॉक्स किसका है, जून टू मार्च, जून में टोटल कितने हो गए 350 325, तो कितना हो जाएगा 675, और मार्च के टोटल कितने हैं, मार्च के हमें पता ही है टोटल कितने हैं 360, ठीक है। तो इसका जब डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा 5, यहाँ कितना आएगा 1315 आएगा। फालतू के क्वेश्चन करा रहे हैं, मेहनत करा रहे हैं। रेशियो क्या पूछा, द नंबर ऑफ पीपल हु परचेज मेटल लंच बॉक्स फरवरी एंड मई टुगेदर, मेटल फरवरी एंड मई, मेटल फरवरी सॉरी मेटल के पूछे, फरवरी है और कौन है मई है, तो 680 आ जाएगा, 400 280 कितना हो जाएगा 680, ठीक है। मोरलेस किससे पूछा है, प्लास्टिक जैन एंड मार्च, प्लास्टिक के जैन में कितने हैं 200, और मार्च में भी कितने हैं 200, कितने हो जाएंगे 400। तो इससे ये कितने परसेंट मोर है निकाल दो, मोर कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कितना होगा 280 अपॉन 400 इंटू 100, 2 0 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आपका आएगा 70%, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट में क्या करें, इफ द रेशियो मेल एंड फीमेल हु परचेज लंच बॉक्स अप्रैल 3:2, मेल एंड फीमेल का कितना है 3:2 है अप्रैल में, तो अप्रैल के टोटल कितने हैं, अप्रैल के टोटल कितने हैं, अप्रैल के हैं 550, अप्रैल के कितने हैं 550 है, और मेल एंड फीमेल के कितने हैं 3:2, तो यहाँ से मेल के कितने हो जाएंगे, मेल के कितने हो गए 330, और फीमेल के कितने हो जाएंगे 220, माइनस कर दो, ठीक है। एंड फीमेल मेटल के कितने 125, इसमें मेटल के 125 है, जब 125 माइनस करेंगे तो प्लास्टिक के कितने बचे 95, ठीक है। फाइंड द मेल हु परचेज प्लास्टिक, ठीक है। तो फाइंड क्या पूछा, फाइंड द मेल हु परचेज प्लास्टिक, ठीक है। एक सेकेंड, मेटल के कितने 125, किसकी बात करें अप्रैल में, या प्लास्टिक के, फीमेल के कितने 95, और अप्रैल में प्लास्टिक के हैं कितने, देखो अप्रैल में प्लास्टिक के कितने हैं 350, प्लास्टिक के कितने हैं 350, इसमें से कितने माइनस करने हैं 95, तो कितना बचेगा 5, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 255 आएगा। क्लियर हुआ, क्योंकि हमें प्लास्टिक के पता चल गए फीमेल के, और टोटल में से अगर फीमेल के माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला किसका बचेगा, मेल का बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ पीपल हु परचेज मेटल फरवरी, फरवरी और अप्रैल, मेटल फरवरी और अप्रैल, मेटल फैब में कितने हैं 400, अप्रैल में कितने 200, तो कितने हो जाएंगे 600, ठीक है। और आगे क्या पूछे, मेटल प्लास्टिक मार्च टू, मेटल नंबर ऑफ मेटल प्लास्टिक मार्च, ठीक है। मेटल प्लास्टिक मार्च में कितने हैं, मार्च में कितने दोनों 360, ठीक है, मार्च में कितने हैं 360, निकाल लो, ठीक है। 12 से 5, 12 से 3 कितना हो जाएगा 5:3। लास्ट वाले में क्या पूछा, इन मार्च सेलिंग प्राइस ईच मेटल प्लास्टिक का कितना है 210 160, मेटल का 210 160, पहले मेटल प्लास्टिक निकालो, मेटल प्लास्टिक कितने हैं मार्च में, मार्च में कितने हैं 160 200, 160 200, ये मेटल है ये प्लास्टिक है, यहाँ कितना है 160 और यहाँ कितना है 200। अब कह रहे हैं मेटल का प्राइस कितना है 210 और प्लास्टिक का प्राइस कितना है 160, तो इसका कितना हो जाएगा 20, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 33, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 3, 16 2 जा 32, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट अर्न, 6.25 मेटल और 6.25 का मतलब होता है यार फालतू मल्टीपल किया 6 बाई, एक सेकेंड मल्टीपल ना करो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 6.25 का मतलब क्या होता है 1/16, 6 तो 160 210 का 1/16, 16 से कैंसिल करेंगे 10, तो यहाँ कितना है 2100 रुपये, और इसका कितना होता है 1/8, तो 200 इंटू 160 का 1/8, 8 से कैंसिल करेंगे 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4000, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6100। ओके ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।